मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी ये गवाही है कि मेरी छोटी बेटी की है। गए संडे में मेरी छोटी बेटी को बहुत बुखार आ रहा था। ऐसा सुबह में शनिवार से रात को ही बहुत बुखार आने को लगा था, लेकिन मेरा पति ने बोला था कि संडे के दिन सुबह में तुम हॉस्पिटल को लेके जाओ। कौन सा हॉस्पिटल चालू है, मैं कहाँ लेके जाऊँगी? नहीं नहीं, तू प्रार्थना को मत जाओ, लेकिन तू हॉस्पिटल को लेके जा बोला था। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैंने नहीं लेके जाऊंगी बोला। बाद में वो जाता तब तक मैंने चुप रहा। बाद में वो जाने के बाद मैंने प्रार्थना को चलाया। मैंने बोला परमेश्वर, जाने का मेरा कार्य है, मेरा बेटी को चंगा करने का तेरा कार्य है बोला। बाद में मैंने ऐसा प्रार्थना करके निकला घर से, तू ही बचा प्रभु यीशु मेरे पति के हाथ में बोल के। बाद में परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बाद में मैंने यहाँ पे आया प्रार्थना को, और फास्टर से भी बोला कि फास्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। फास्टर से बोला फास्टर मेरी छोटी बेटी को बहुत बुखार आ रहा है। फास्टर ने भी प्रार्थना किया मेरे बेटी के लिए। और बाद में मैंने प्रार्थना खलास होने से ही पहले उसको हॉस्पिटल को लेके गई, चिकली को लेके जाने के बाद वहाँ पे एक ही इसमें चालू था, उसमें लेके जाके मैंने ऐसा ऐसा बुखार आ रहा है ऐसा बोला। बाद में उन लोग ने 2 गोली दिया, और सोमवार के दिन जाके इसका खून चेकअप करना पड़ेगा बोला हाँ ठीक है। उस दिन बंद था, फिर भी मैंने हाँ बोल के वहाँ से निकला, और बाद में घर पे आया और उसको 2 गोली दिया था। वही 2 गोली डाला, और बाद में मैंने प्रार्थना किया रो रो कि परमेश्वर, शाम हो गया, मेरा पति आने का टाइम हो गया है, अब आएगा तो मेरे से झगड़ा करेगा, मैं क्या जवाब दूंगी? प्रभु यीशु मेरे बेटी को चंगा कर दे, कैसे भी कर पिता, वो आने से पहले मेरी बेटी को बुखार चला जाए। तो मैंने ऐसा प्रार्थना किया, और बाद में फास्टर ने भी प्रार्थना किया। फिर मेरा पति 9 बजे को रात को आया, उससे पहले मेरी बेटी का बुखार चला गया था। चला गया था। बाद में वो बोला कि तू हॉस्पिटल को लेके गई थी, तो मैंने बोला कि हाँ मैंने लेके गई थी, देखो खून का चेकअप करने को बोला है, गोली दिया है। तो बाद में ऐसा बोल के मैंने उसको चुप बोल दिया, तो चुप कुछ नहीं बोला। बाद में खून चेकअप करने के लिए लेके जाने का था, तो सोमवार के दिन मैंने बोला कि क्या करूँ परमेश्वर, लेके जाऊँ या मत लेके जाऊँ? लेकिन मैंने नहीं लेके गया उसको खून चेकअप करने के लिए भी। और बाद में परमेश्वर को धन्यवाद, सोमवार से आज तक मेरी बेटी को एक दिन भी बुखार नहीं आया, और स्कूल को सही सलामत जा रही है। इसके लिए फास्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रेज लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि काफ़ी मैं 2-3 संडे नहीं आ पाए, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। हमारा बिरला में जो लोग रहता है, मूर्ति पूजा वगैरह वगैरह करते हैं, तो उनके बीच में हम लोग हैं। तो 2-3 संडे में नहीं आई। पिछले संडे में आई थी, तो मेरा बेटा और हम दोनों आए थे। यहाँ से हम लोग मापसा गए, मापसा में जाके फैमिली से मिल के आए। उसके बाद शाम को आया हम लोग। शाम को आने के बाद मेरे पति ने मुझसे झगड़ा किया, तुम लोग उधर गया ऐसा करके। बाद में 2-3 संडे में आ ही नहीं पाई। क्या करूँ? अभी मैं परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा करती हूँ, जो भी वो मेरा रास्ता वही खुला करेगा, ऐसा करके मैंने बाद में 2-3 संडे आई नहीं। बाद में मैंने पास्टर को भी वॉइस मैसेज किया, ऐसे ऐसे है पास्टर, मैं क्या करूँ? बाद में पास्टर ने बोला ओके ठीक है, जैसा मुझे ये होएगा मैं आ पाऊँगी, परमेश्वर ही सब कुछ मुझे ये करेगा पास्टर, ऐसा करके मैंने वॉइस मैसेज दिया। बाद में ठीक है, 2-3 संडे पे नहीं आई और बाद में मैं प्रार्थना करती रही। 5:30 बजे उठ के मैं प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे रास्ता दिखा, तू ही संभालने वाला, तू ही सब कुछ मुझे रास्ता दिखा। और मेरा पति का भी मेरा मन बदल, उसका भी मन बदल। वो खुद उसका मुंह से बोले कि तुम लोग चर्च को जाओ और मैं भी आ पाऊँगी ऐसा। बाद में मैं कल शाम को उसको पूछा कि हम लोग संडे जाएंगे, तो बोला नहीं मत जा ऐसा। न ऐसा क्यों बोलता है? हर सुख दुख में वही परमेश्वर ही हम लोगों को सहायता करता है। इतना बीमार पड़ा तो वही सब कुछ तुझे ठीक किया, लोगों ने नहीं ठीक किया, अपना फैमिली ने नहीं ठीक किया है, ऐसा मैंने बोला। फिर से मैंने दोबारा पूछा, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं, मैं चर्च को कैसे जाऊं? ऐसा बाद में उसका खुद से उसका मुंह से उसने बोला कि ठीक है जा, तू अकेली जा। तब मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं 5:30 बजे उठा, फिर से प्रार्थना किया और जल्दी जल्दी मैं सब काम निपटा के बेटी को बोला परमेश्वर ने मुझे अकेली जाने के लिए भेजा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक हो जाए। और मैं मानती हूँ परमेश्वर बहुत महान है, बहुत दयालु है, हमारे ऊपर करुणा करता है, हर समय में हर मुसीबत में हमारी सहायता करता है। बोलता है कि तुम लोगों से मत डरो, परमेश्वर से डरो, ऐसा करके बाइबल में भी लिखा है। बाद में मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जो मुझे 3-4 संडे आने को नहीं मिला। मैं बहुत तड़पती रही और मैं रो के प्रार्थना भी किया। मैं धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, मेरी कलिशा का बहन को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।
केविन 9th में था तो 10th का वो एग्ज़ाम दिया था तो हमको बहुत टेंशन था कि वो पास होएगा क्या नहीं करके, और पास होएगा नहीं करके ऐसा हमको बहुत ज़्यादा ये था टेंशन। और मैं रात और दिन बहुत डर में थी और प्रेयर भी कर रही थी ईश्वर से। प्रभु बोला कि बस वो मार्क्स अगर सही से नहीं लाए तो कम से कम पास तो हो गया, तो बस मैं ऐसा ही बोलती थी ईश्वर से। और वो भी बहुत टेंशन होता था, और पिंकी उसको एक ही बात बोलती थी, अच्छा मार्क्स लाना है तुमको, अच्छा मार्क्स लाना, बस यही उसके पीछे लगती थी। और वो भी बेचारा खाना नहीं खाता था टेंशन से। वो पढ़ाई तो मेहनत तो किया, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा और धन्यवाद देती हूँ कि केविन पास हो गया। पास होने के बाद में उसको कॉलेज में एडमिशन मिल रही नहीं था। बहुत जगह में हम लोगों ने ट्राई किया, सब तरफ से हमने ट्राई किया, हो रहा ही नहीं था। लास्ट में फिर रात के समय थोड़ा ऐसा ही मेरे को राकेश का याद आया तो मैंने राकेश को कॉल किया। फिर बाबा बोला कि आंटी मैं सुबह जा रहा हूँ, तो मैं बोला बाबा उधर से एक ये ले लेना फॉर्म। तो फिर वहाँ पे उसने गया तो फॉर्म उन्होंने नहीं दिया प्रिंसिपल ने। फिर वो डायरेक्ट मेरे से उनसे बात हो गई प्रिंसिपल से। उन्होंने कहा कि आपका बेटे को लेके आओ, हम बात करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या करने का, ऐसा बोला। फिर हम लोगों ने सुबह उठ के फिर उसको लेके गए। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वहाँ पे उसको एडमिशन मिला, जो चाहता था वही मिल गया। कोटि कोटि बस धन्यवाद देती हूँ यीशु को कि यीशु ने मुझे पार किया। धन्यवाद। yes. बोलो। मेरा शुक्रवार का दिन मेरा ना पेट बहुत दर्द होता था। मैं सुबह काम को भी नहीं गई, कितना पेट दर्द था कि मैं क्या होता पता नहीं, कितना कुछ दवा भी नहीं था, घर में भी कोई नहीं था। तो मैं ऐसे ही सो के रुकी और मैं सोचा कि अभी पियर को नहीं पहुँचेगा। पियर किया मैंने, प्रभु मेरे को कैसा भी चर्च में जाने का है, और मेरे को पतला पतला भी सब पेट में ऐसा गड़बड़ हुआ था। फिर मैं ऐसे ही भारती का और मैं पियर गया चुप बैठ के। फिर आने के बाद सिस्टर से पियर करके लिया तो अभी मेरा पेट ठीक हो गया। थैंक यू सिस्टर। Praise the Lord. Amen. Come, let us pray and invite the Holy Spirit, the greatest teacher, to come and teach us. आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा जो महान शिक्षक है उसको यहाँ पर आने के लिए। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से we ask you, Lord, to send your Spirit over this congregation. प्रभु हम मांगते हैं कि आप अपनी आत्मा को इस सभा के ऊपर भेजें। Speak to them, Lord. Let them understand what you are saying to them personally. प्रभु उनसे बात कर परमेश्वर, वो लोग समझ पाए जो आप उनसे वचन के द्वारा I बोलने pray, जा Lord, रहे हैं। none of them remain in the same way. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी वैसे ही ना Let them be रहे। progressive in their thought process, प्रभु वो लोग उन्नति पाते जाए अपने सोच विचार में। progressive in their day-to-day living, my प्रभु Father. उन्नति पाते जाए अपने दिन प्रतिदिन के Your जीवन people में। remain intentional to build your kingdom. प्रभु आपके लोग उद्देश्य वाले बनकर रहे, आपके राज्य को बांधने I के come लिए। against every evil thoughts of the devil. और मैं हर एक शैतान के जो है वो दुष्ट विचारों के I विरोध में bind आता हूँ, you, cast you out from their lives in Jesus' और name. मैं तुझे बांधता हूँ और इन लोगों के जीवन से मैं तुझे निकाल कर बाहर Lord, फेंकता हूँ। you educate each one of प्रभु us, हर एक को आप शिक्षा दे, so we remain as a testimony to the world. ताकि हम इस संसार के सामने गवाही बनकर We रहें। praise you, we thank you for the testimonies we heard today. प्रभु हम स्तुति करते, धन्यवाद करते जो गवाहियां हमने सुनी। I pray for the both families completely saved in Jesus' प्रभु name. मैं प्रार्थना करता हूँ दोनों परिवार संपूर्ण तरीके से उद्धार पाए Every यीशु के नाम whole of से। the unclean spirits are rebuked from this family. May this family live a holy life in the name of Jesus Christ. हर एक जो गंदी आत्मा जो इनके विरोध में कार्य करे, मैं तुझे डांटता हूँ यीशु के नाम से, इस परिवार से निकल कर Lord चला जा। Jesus, you be the center of this प्रभु message. यीशु मसीह आप इस संदेश के मध्य में रहिए। Without you, there is no message. प्रभु आपके बिना कोई संदेश नहीं है, You are the message for us. आप ही हमारे लिए संदेश है। Thank you, Lord, you loved us. प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे इतना प्रेम किया। You died for us. आप हमारे लिए मर गए, You resurrected for आप us. हमारे लिए पुनरुत्थान हो गए। Jesus, we thank you. यीशु धन्यवाद करते हैं। Bless this congregation, my प्रभु इस सभा को आशीष कर in Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. 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 The purpose of Christ's resurrection. और यीशु के पुनरुत्थान होने का उद्देश्य, In this resurrection, we believe in Father, Son, and the Holy और Spirit. इस पुनरुत्थान में हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं। This resurrection, three people work together. और इस पुनरुत्थान में तीन लोगों ने साथ में मिलकर काम किया। Father, Son, the Holy Spirit mean three
ways of functioning. और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मतलब 3 तरीके से कार्य करते हैं, But God is one. परंतु परमेश्वर एक है। God so loved us. और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, He sent His word. उसने अपने वचन को भेजा, God put the name for the word called Jesus और Christ. परमेश्वर ने उस वचन को नाम रखा यीशु मसीह। Jesus came, became a sacrifice for our sins और on the यीशु cross. मसीह आए और हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए। We all were sinners. हम सभी पापी थे, We all were living in sins. हम सभी पाप में जी रहे थे, We absolutely hopeless. और हम पूरी तरीके से बिना आशा के Don't थे। know what to do. हम नहीं जानते थे कि क्या To cover करें। one sin, we are committing many more sins. एक पाप ढांपने के लिए बहुत सारे पाप कर रहे We थे, absolutely helpless living and in condition. और हम पूरी तरीके से जो असहाय थे, हमको पता नहीं कि हमें So क्या करना है, no one can take away our sins. और किसी भी तरीके से कोई हमारे पापों को नहीं निकाल। People are searching for the forgiveness. और लोग क्षमा ढूंढ रहे हैं, Until we don't experience forgiveness whatsoever, there be no peace in the heart. और जब तक हम अपने पापों से क्षमा नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक हमारे अंदर शांति नहीं Today people होगी। are more aggressive, violent and killing one another, thinking they're offering service to God to get the peace. और लोग आज और क्रोधित हो रहे, गुस्सा हो रहे हैं, और लोग को पता नहीं कि उनको कैसे उनकी क्षमा प्राप्त करना है, इसीलिए दूसरों को मारते They're a हैं। group called jihadists. और ऐसे गुट है जिनको जिहादी कहते They हैं, say they're killing is the way they're pleasing their God. और वो लोग कहते हैं कि हम ऐसे मनुष्य की हत्या करके अपने देवता को खुश कर रहे In India हैं। also many people are beating our people. और वह भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लोगों को मारते They पीटते believe हैं, the Christians should be eliminated from this country. और उनको विश्वास है कि भारत से क्राइस्तों को निकाल देना है। Then only they will get the peace. और वो लोग सोचते हैं कि ऐसा करके उनको शांति But मिलेगी, peace only comes when God forgives one sin. परंतु शांति तभी आती है जब परमेश्वर किसी के पापों को क्षमा कर देते हैं। 2000 years before Jesus said, और 2000 साल पहले यीशु ने the कहा, coming days people will kill each other. और आने वाले दिनों में लोग एक दूसरे को मारेंगे, They are thinking they're offering service to और God. उनको लगेगा कि वो अपने देवता की जो है वो सेवा कर रहे हैं। That God gives life, God never kills. और परमेश्वर जीवन देते हैं, किसी को मारते नहीं। Jesus gives life, Jesus never teach violence. और कभी भी यीशु ने जीवन दिया है, वो कभी हमें हिंसा करना नहीं So सिखाते। Jesus died and resurrected for you and I. और यीशु मसीह मर गए, पुनरुत्थान जीवित हो गए हमें, हमारे और आपके लिए। That's the very reason we left everything to follow Jesus. और इसी कारण से हमने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हम चल रहे So हैं। in the salvation process, Father, Son, the Holy Spirit, three of them worked. और उद्धार के कार्य में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर काम किया Those है। who believe in Jesus Christ, it is the Father's will, that person baptized in the Holy और Spirit. जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, ये पिता की इच्छा है कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा। God willing, the coming days we will be teaching on the Holy Spirit. और परमेश्वर की इच्छा हुई तो आने वाले दिनों में हम पवित्र आत्मा के ऊपर शिक्षण देंगे। Work of the Holy Spirit, परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य, fruit of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के and फल, the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के वरदान। 3 Sunday we will take to teach this. और 3 रविवार हम इन बातों को सिखाएंगे। Today many people doesn't know who is the Holy Spirit. आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं पवित्र आत्मा है They कौन, came up to Jesus, then finished. और वो यीशु के पास आ गए और खत्म हो गया। All those who believe in Jesus Christ. और जो कोई यीशु पर विश्वास It करते is हैं, Father's will to you to be baptized and soaked in God's presence. और आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओ, उसमें भीग जाओ, Then only you will have no fear against the devil. तभी आप शैतान के विरोध में डरेंगे नहीं। You will confront the devil, challenge him to go, he will go. और आप शैतान का सामना करोगे, उसको चेतावनी दोगे निकल जाने के लिए, तो वो निकल जाएगा। I have so many experiences like that. और मेरे पास ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। One day literally devil came to my room. और एक दिन शैतान सही में मेरे कमरे में आ He गया, stood in front and began to challenge me. और वो मेरे सामने खड़े रहकर मुझे चुनौती देने I लगा। said, you cannot challenge me
in Jesus' और name. मैंने कहा कि तुम मुझे चुनौती नहीं दे सकते यीशु के नाम I said, से। you have to leave my house. और मैंने कहा तुम्हें मेरे घर को छोड़ना He said, होगा। I will not leave because you disturbed me. और मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको क्योंकि तुमने मुझे आकर I said, डिस्टर्ब I किया। disturbed you because you are a thief. You stealing God's property. और मैंने कहा मैंने तुमको इसलिए सताया क्योंकि तुम चोर हो और तुम परमेश्वर के संपत्ति को चुराते हो। The fight went almost 2 to 3 hours. और ये लड़ाई होती रही 2-3 घंटे तक। I am only speaking Jesus and the blood of Jesus और मैं Christ. यीशु के बारे में और सिर्फ यीशु के लहू के बारे में बोल रहा था। And devil run for life. और जीवन लेकर भाग गया ये That's why शैतान। Jesus, I given you authority over the Satan and his activities. और इसीलिए यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, उसके कार्यों के ऊपर। When you baptize in the Holy Spirit, your perspective will change. और जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे आपकी मुख्यताएं बदल जाएंगी। Otherwise, you say, praise the Lord, doing everything against the word of नहीं God. तो आप परमेश्वर की स्तुति हो कहेंगे और सब कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में करोगे। Many people are using shrewdness as a wisdom. और बहुत सारे लोग जो है अपनी चालाकी को बुद्धि बनाकर चला रहे हैं। Shrewdness not at all wisdom. और ये चालाकी कभी भी बुद्धि नहीं हो सकती है। Shrewdness will shatter you, और चालाकी आपको जो है वो बिखर देगी। but the wisdom will gather people. परंतु जो बुद्धि है वो लोगों को इकट्ठा करती If you है। get time, read Proverbs 1 to 7. और इसीलिए अगर समय मिलता है तो नीति वचन के 1 से 7 अध्यायों को आप पढ़िए। It's written about wisdom, what is the wisdom is all about. और वहां पर ज्ञान बुद्धि के बारे में लिखा है। So I'm not going, that's not my message today. और मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो मेरा संदेश So नहीं your आज। salvation, Father, Son, the Holy Spirit worked on. और आपके उद्धार के ऊपर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कार्य किया है। First scripture will let us read Acts chapter 2:24. और पहला वचन हम पढ़ेंगे प्रेरितों के पुस्तिका के 2 अध्याय 24. 24 वचन। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। Yeah, Bible says God raised Jesus from the dead. और यहाँ पर बाइबल कहता है कि यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया So गया। God the Father worked for Jesus' resurrection. और पिता परमेश्वर ने यीशु के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया। Because they worked to Father, Son, the Holy Spirit work together for everything. और क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा सारे कार्यों के लिए मिलकर काम करते Bible says हैं। God raised Jesus from the dead, freeing him from the agony of death. और परंतु उसी को परमेश्वर मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। Jesus was fighting on the cross against the spirit of death. और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लड़ रहे थे उस मृत्यु के आत्मा के विरोध में। What is death mean? It's not a natural talking about. और ये मृत्यु का अर्थ क्या है? ये शरीर के बारे में The नहीं बोला death is जा रहा है। talking, your spirit is separated from God forever. और मृत्यु मतलब कि आपकी आत्मा को परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। Death means devil taking your life, taking you to hell. और मृत्यु मतलब कि शैतान आपके जीवन को निकालकर उस नरक में लेकर जा Jesus रहा है। was fighting with the death to give you life. और यीशु मसीह उस मृत्यु के विरोध में लड़ रहा था आपको जीवन देने के Devil लिए। is trying everything, minute by minute, second by second, was torturing Jesus on the और cross. शैतान वहां पर मिनट मिनट काम कर रहा था यीशु को उस क्रूस के ऊपर सताने के लिए। Somewhere he wanted Jesus to speak a word against his father. और किसी भी तरीके से उसका उकसा रहा था यीशु को कि वो अपने पिता के विरोध में एक शब्द If बोले। Jesus speak a single word against his father and he's dead. और ये अगर यीशु अगर एक भी अगर शब्द अगर वो बोलता है परमेश्वर के विरोध में तो वो मर जाएगा। Jesus a faithful son. परंतु यीशु मसीह विश्वासियों के He बेटा never है। went against his father's assignment. कभी भी परमेश्वर के विरोध में जो है वो अपने जो काम दिया गया उसके विरोध में वो गया I नहीं। pray that you remain as a faithful believer. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप विश्वास योग्य विश्वासी बने You do रहे। everything what the God tells
tells you to do. और आप वो सब कुछ करें जो परमेश्वर आपसे Do कहते you हैं करने know के the लिए। life yet to come, it will be glorious for you. और जो जीवन अभी आने वाला है वो आपके लिए महिमामय होगा। Your good days yet to come. आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। God's I have plans for you. और परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए Not to योजनाएं sit on the हैं। 100 rupees note and only crumble and tear. God's have wonderful plans for you. और ऐसे ही 100 रुपए की नोट लेकर उसको सिकुड़ कर एकदम तोड़ मरोड़ मत दीजिए। You- परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। You stop loving anything more than Jesus Christ. आप सबसे यीशु से जो प्रेम करना छोड़ दीजिए। If you ज्यादा love प्रेम यीशु को करें। Anything more than Jesus Christ, you will experience a deathly lifestyle. अगर आप यीशु से बढ़कर किसी और चीजों से अगर प्रेम करते हैं तो आप संसार में रहकर वो जो है वो मृत्यु का I अनुभव have पाएंगे। seen so many people lost their faith और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने अपना विश्वास खो दिया because they're loving money more than God. क्योंकि वो पैसों से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। Loving money is the root of all evil. और पैसों से प्रेम करना सारी दुष्टता का जड़ है। There's nothing wrong having money in you being rich. और अच्छा है कि आपके पास पैसे हैं, कुछ बुरा नहीं कि आप But अमीर who do बन you गए। love the more, God or money? परंतु किससे ज्यादा प्रेम करेंगे, परमेश्वर से या पैसों से? One richest businessman came to Jesus in those days. और उन दिनों में एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति यीशु के पास आ He गया said, I want to receive eternal life. और उसने कहा कि मुझे अनंत जीवन पाना I है, want to be like you. मुझे आपके समान बनना I want है, to be your disciple. मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। Jesus looked at him, loved him, और यीशु ने उसको देखा और उससे प्रेम किया and said one thing. और एक बात कही, You sell everything. और तुम Give it to the poor. Come. और सब कुछ बेचकर गरीबों को दो और मेरे पीछे आओ। Maybe he made the money like that. Who knows? और क्या पता उसने पैसे कैसे कमाए। But the Bible says his man face fell down. और बाइबल कहता है कि ये व्यक्ति उदास हो गया And he walked away and never came back. और वो चला गया और वापस कभी नहीं He लौटा। experienced the death on his life. और उसने अपने जीवन के ऊपर मृत्यु का अनुभव पाया 2000 years he walking, never returned. और वो 2000 साल तक चल रहा है, कभी वापस लौट कर नहीं आया। Where he must have gone. कहाँ गया होगा वो? He became part of the hell by loving death but rejecting life. और वो नरक का भाग बन गया उस मृत्यु को जो है वो अनुभव करके। So love Jesus, enjoy life. और इसीलिए यीशु को मौका दीजिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। Otherwise, sorrow, sadness never leave you. नहीं तो जो है उदासी और जो दुख आपको कभी छोड़ेगा नहीं। Is it clear to you? क्या ये बात समझ में आ Don't गई? pretend you are not hearing. और आप ये दिखावा ना करें कि आप नहीं सुन If रहे you are हैं। hearing, accept it for yourself. अगर आप सुन रहे हैं तो खुद के लिए उसे स्वीकार कर It will लीजिए tend to be a blessings for you. और वो आपके लिए आशीष का रूप लेगी। Jesus, Bible says, freeing him from the agony of death. और बाइबल कहता है कि मृत्यु के उस दुख से उसको छुटकारा दिया गया। Jesus was fighting with the death of the devil. और शैतान के उस मृत्यु से यीशु लड़ रहा था। Jesus never said a single word against his father. कभी भी यीशु ने अपने पिता के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। Lastly, he said, it is finished. और अंत में यीशु ने कहा कि समाप्त हो गया। His head went down. और उसका सर नीचे आया His spirit went back to his father. और उसकी आत्मा अपने पिता के पास लौट गई। You believe in a God with authority, power over the death. और आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आपको मृत्यु के उस शैतान के मृत्यु के ऊपर अधिकार मिल That's the reason जाएगा। you and I always should be happy, joyful, loving. और आपको हमेशा जो है वो खुश रहना है, आपको हमेशा आनंदित रहना है, प्रेम करने वाले बने रहना है। Jesus taken away death away from your life. क्योंकि यीशु ने आपके जीवन से मृत्यु को निकाल दिया You are है। no more supposed to be separated from God. आपको कभी भी परमेश्वर से अलगाव होकर रहना जरूरी नहीं। You should be enjoying God's presence, enjoying God as your Father every day of your और life. आपको परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करना है, हमेशा हर दिन परमेश्वर पिता को अपना पिता जानकर उसके साथ चलना That है is a secret of your और success. वही आपके जीवन की सफलता
पूर्णता का रहस्य है। God is the owner of everything. और परमेश्वर सब कुछ के स्वामी है। When your life is pleasing to Him, और जब आपका जीवन उसको प्रसन्न करता है, He will bless your heart desire. और वो आपके हृदय की इच्छा को पूरा करते हैं। Don't be wasting your time by cunning and shrewd. You never reach anywhere. कभी भी अपने समय को व्यर्थ ना करे चालाकी करके और बहुत ही जो है वो चालाक तरीके से चल के। Love Jesus, enjoy life. और यीशु से प्रेम करे और जीवन का आनंद Because ले। Jesus destroyed death from your life. और यीशु ने आपके जीवन से मृत्यु को जो है वो नष्ट कर दिया है। Bible, इसलिए because it is impossible for death to keep hold over Jesus. और क्योंकि यह अनहोना था कि वह मृत्यु के वश में रहता, So death have no place in the life of Jesus और Christ. इसीलिए यीशु के जीवन में मृत्यु का कोई स्थान So नहीं Jesus था। resurrected to give you new life. और यीशु पुनरुत्थान जीवित हो गए आपको नया जीवन It देने के was लिए। the Father's desire. और ये पिता की इच्छा It है। was the Father's plan through Jesus Christ. You enjoy life every day. और ये पिता की इच्छा थी कि आप यीशु मसीह में रहकर अपने हर दिन के जीवन का आनंद लो। So Amen. God's power work for your salvation and Christ's resurrection. और जो है वो परमेश्वर का सामर्थ आपके उद्धार के लिए और यीशु के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया। Let us read another scripture, John 10:18. और यूहन्ना का 10 और Okay, let 18। us read from 14 to 18. Jesus' power work for your salvation. 10 10, 14 to 18. अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब तक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। Here you see sheep and shepherd. और यहाँ पर हम देखते हैं भेड़ और चरवाहा। It is a kind of example being given. और यहाँ पर एक तरीके का उदाहरण दिया गया Sheep है। is the weakest creature, never able to look after themselves. और भेड़ एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही जो अनजान है, उसको अपना ख्याल रखना नहीं Therefore, आता। without shepherd, sheep will not remain longer. और इसीलिए बिना भेड़ के जो चरवाहे के भेड़ जीवित नहीं रह It is a सकता। senseless animal. और ये बहुत ही मासूम सा जानवर है। God is comparing you as a sheep. और परमेश्वर आपकी तुलना भेड़ के साथ कर I रही mean, है। without God, you will suffer. इसका अर्थ है कि बिना परमेश्वर के आप कष्ट उठाएंगे। Shepherd means giving life for the sheep. और चरवाहा मतलब कि भेड़ों के लिए जीवन देना। Jesus died for you to bring you closer to Him. और यीशु मसीह मर गए आपको नजदीक लाने के लिए अपने। Without Jesus, you never able to remain holy. और बिना यीशु के आप कभी पवित्र नहीं रह सकते। If you don't attend 3-time prayer meeting, you fall into trouble again. अगर 3 बार भी अगर लगातार प्रार्थना सभा में नहीं आएंगे तो आप जाल में फंस जाएंगे। Like sister confessed a testimony. जैसे जब बहन ने यहाँ पर आकर गवाही दी, It is a very good testimony. बहुत अच्छी गवाही है। She experienced God. और उसने परमेश्वर का अनुभव पाया She longing to come to the house of और God. वो आशा कर रही थी परमेश्वर के घर में आने के The लिए। heart is longing to be with Jesus. और उसका हृदय बहुत तड़प रहा था यीशु के साथ मिलने के लिए। Who can do that? तो ये कौन कर सकता है? Only good shepherd, Jesus और Christ. ये सिर्फ यीशु मसीह अच्छा चरवाहा ही है। Jesus died for, resurrected for her life. और यीशु मसीह मर गए उसके जीवन के लिए, पुनरुत्थान जीवित हो She गए उसके जीवन experienced के the लिए। power of Jesus in her heart. और उसने अनुभव किया यीशु के जो उपस्थिति का अपने हृदय में। Living without Jesus, absolutely impossible. और बिना यीशु के जीवन जीना मतलब कि पूरी तरीके से That's नामुमकिन why you है। need to be hot or cold. Don't stand in the middle. और इसीलिए
वचन के अनुसार आपको या तो गर्म रहना है या तो ठंडे रहना है, बीच में नहीं रहना है If उसके। you look on God, I'll spit you out. और परमेश्वर कहते हैं अगर आप गुनगुने रहेंगे तो मैं आपको अपने मुंह से थूक दूंगा। If you're hot, you can serve God. अगर आप गर्म है तो परमेश्वर की सेवा कर If पाएंगे। you're cold, God can send the word. God can send somebody, restore you back to the anointing. अगर आप ठंडे पड़ गए तो परमेश्वर किसी को तो भेज कर आपको वापस अपने पास लाने के लिए रास्ता बना सकता If you है। pretend, then God says, I can't do nothing with you. अगर आप दिखावा करेंगे तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आपकी मदद So नहीं you कर got to be सकता। one side. इसीलिए आपको एक तरफ रहना Sometimes है। people say praise the Lord, but they never actually praise God. और कई बार लोग परमेश्वर की स्तुति वो कहते हैं लेकिन वो सही मायने में परमेश्वर की स्तुति वो नहीं Say, करते। Pastor, okay, we will have to see a church go. They never do anything for that. और वो लोग नहीं कहते कि पास्टर हम पर कलीसिया के लिए कुछ करेंगे, ऐसा उनका कोई भी जवाब नहीं It is रहता। called lukewarmness. और इसे कहते हैं गुनगुने होना। God is not at all interested in lukewarm. परमेश्वर ऐसे गुनगुने होने के जीवन में दिलचस्पी नहीं दिखाता। Be hot for Jesus. यीशु के लिए गर्म रहिए। If you feel nothing, pray, God, help me. अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मदद कर। My sin took me away from you. मेरे पाप ने मुझे आपसे दूर कर दिया Forgive me, है। Lord, my sins. मेरे पापों को क्षमा कर Those परमेश्वर। people get the hope. और इन्हीं लोगों को आशा मिलती God है। will Amen। bring back to this side. परमेश्वर जो है वो अपनी छांव में वापस ले आएंगे Where आपको। will bring back to the sheep again. और परमेश्वर आपको उस चरवाहे के पास वापस Now लेकर आएंगे। Jesus working all around the world, और यीशु मसीह सारे संसार भर में काम कर रहे हैं। saving Jew and Gentiles. और वो यहूदियों को और अन्य जातियों को बचा Only रहे हैं। one person died and resurrected for humanity is Jesus और Christ. एक ही व्यक्ति है जो मरा है मनुष्य जाति के लिए, वो यीशु मसीह है। Amen। By beating somebody, breaking the church, beating believer, nothing going to build. किसी को मारकर, किसी की कलीसिया को तोड़कर ये कुछ भी वहां पर फर्क नहीं आने We वाला are है। not afraid of any satanic donkey. और हम किसी भी शैतान की धमकियों से डरते नहीं। We are born to die one day. और हम मरने के लिए एक दिन हमको मृत्यु का सामना करना है। If you die, जिसने we भी जन्म will लिया die है। for Jesus Christ. अगर मरना है तो हमको यीशु के लिए मर He जाना is है। worthy. He is the one died for me. और वो योग्य है और वो मेरे लिए मरा He है। resurrected for me. और वो पुनः जीवित हो गया I मेरे लिए। also will be resurrected with Jesus Christ one day. और मैं भी यीशु के साथ एक दिन जिलाया जाऊंगा। Amen. Amen। Amen बोल सकता है क्या? Don't be afraid. और डरे नहीं। Fear is coming from the Satan called Lucifer. और डर जो है वो शैतान की ओर से आता है जिसको लूसीफर He कहते is हैं। a filth fell from sky. और वो गंदगी है जो आसमान से नीचे गिर गया। Jesus given a victory over him. और यीशु ने आपको जो है उसके ऊपर जय दिया है। Jesus worked for his own salvation to save you. और यीशु ने खुद के उद्धार के ऊपर कार्य किया आपको बचाने के लिए। Jesus said, no one can take it from me. और यीशु कहते हैं कि कोई इसको मुझसे नहीं निकाल This सकता। is my life. ये मेरा जीवन है। I am a God from the creation. और मैं जो हूँ परमेश्वर हूँ इस सृष्टि के ऊपर। I died for simply mean I'm smaller. और मैं मर गया इसका अर्थ नहीं कि मैं छोटा हूँ। I am fulfilling plans of God for your life. और मैं आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं को पूरा Jesus, कर रहा no हूँ। one can take my life away. यीशु कहते हैं कि मेरे जीवन को कोई नहीं निकाल But सकता। I laid down on my own accord. और मैं खुद के जीवन को जो है वो समर्पित करता हूँ। Jesus died on the cross by his own will. और यीशु ने अपनी इच्छा से जो है वो क्रूस के ऊपर अपनी Father जान told दे him, दी। can you take this challenge? और पिता ने कहा कि क्या आप इस चुनौती को लेते हैं Bring our people back. और हमारे लोगों को वापस ले आने Father के लिए। never forced Jesus to die. और यीशु को कभी जर जबरदस्ती नहीं किया गया Father पिता only के told द्वारा। Jesus, we need to bring our people back. और पिता ने सिर्फ यीशु से कहा कि हमें अपने लोगों को वापस लाना Devil है। is torturing them day by day. और शैतान उनको
सता रहा है दिन प्रतिदिन, will you take this mission? क्या आप इस कार्य को ले सकते हैं अपने ऊपर? With own will, Jesus accepted that mission. और अपनी खुद की इच्छा से यीशु ने इस कार्य को Jesus स्वीकार कर said, लिया। I laid down on my own accord. और यीशु कहते हैं कि मैं अपना जीवन खुद समर्पित I करता have the हूँ authority to lay it down, authority to take it up again. और मेरे पास अधिकार है देने का और मेरे पास अधिकार है उसे लेने का। You understand? Jesus resurrected by his own will. और यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हो गए खुद की इच्छा से। Jesus is God. यीशु मसीह परमेश्वर है। Can you Amen. imagine God became sacrifice for you? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर स्वयं आपके लिए बलिदान बन गए? Bible, God, Jesus, humble himself, और obedient to death to save you and और I. बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया और आज्ञाकारी रहा आपके लिए मरने के लिए भी। Therefore, God gave him a name above all other names. इसलिए परमेश्वर ने उसको नाम दिया सारे नामों से Before ऊंचा। his name, every tongue will confess. और उसके नाम के सामने हर एक जीव अंगीकार Before करेगी his name, every knee will bow. और उसके नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा Because Jesus is the King of kings and the Lord of lords. क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। Before Amen. his name, demon will bow down. और उसके नाम के सामने शैतान झुकता है Before his name, Satan will flee. और उसके नाम के सामने शैतान भाग जाएगा। Amen. When you grow in the resurrection power of Jesus Christ, जब आप यीशु के पुनरुत्थान जीवन में बढ़ने लगते हैं God will allow you to operate authority and power. और यीशु मसीह आपको मौका देंगे आपके जीवन को चलाने के लिए अधिकार और सामर्थ में परमेश्वर Our के। big name is not by being wealthier than और anybody. हमारा नाम बड़ा नाम इसलिए नहीं कि हम बड़े अमीर हैं या कोई बड़े व्यक्ति हैं। Our big name is not by the house we possess, vehicle we drive, the money in the bank, the clothes we wear. Our name is not by any of these. और हमारा नाम इसलिए नहीं कि हमारा बड़ा घर है, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने के बड़ी गाड़ियां हैं। हमारा नाम इस यीशु के नाम के सामने कुछ भी नहीं है। What is our name? हमारा नाम क्या है? Be a minister of the gospel. हम यीशु के सेवक हैं। You prayed for somebody, that person got healed. हम यीशु के सुसमाचार के सेवक हैं। आपने किसी के लिए प्रार्थना You की, वो wanna व्यक्ति चंगाई पाया। you wanna counsel somebody have marriage problem, marriage got restored. और आप किसी की शादी टूट रही है, वहां पर जाकर आपने सलाह दी और वो शादी बच गई। You went to somebody's house, the house style got changed. और आप किसी के घर में पैर रखते हैं, उस घर का आकार बदल जाता है। You pray for somebody, anointing came on them. और आपने किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, उसके ऊपर अभिषेक उतर आया। Now what do the people say? अभी लोग क्या कहते हैं? That man prayed. और उस व्यक्ति ने प्रार्थना की That woman prayed. और उस स्त्री ने प्रार्थना किया My life is changed. और मेरा जीवन बदल गया। There is a name you got to look for. और इस नाम को आपको देखना All है। of the name is equal to spirit or death. और इस बाकी सारे नाम जो मृत्यु के The आत्मा name है Jesus given you, glorious. The name is name of Jesus और Christ. सबसे महिमा में नाम आपको दिया गया है, वो नाम यीशु का नाम All है। of the names are equal to a pride. और सारे नाम घमंड के नाम We are है। not a pride puffed people. और हम यहाँ पर घमंड दिखाने वाले We लोग must नहीं। walk in the authority of God. और हमको अधिकार से We परमेश्वर के must अधिकार walk से in the चलना power है। of God. हमको परमेश्वर के सामर्थ्य में Bring चलना the है। people out of the suffering caused by the devil. और शैतान के जो दबाव से लोग घिरे हुए हैं, उनको वहां से कष्ट से निकालने के लिए। Your Amen. name is restoration. आपका नाम दोबारा बांधने वाले हैं। Your job Amen. is to restore people into originality. आपका काम है लोगों को उनके असली स्थान में लेकर जाने वाले। Jesus suffered for you and I. और यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए कष्ट उठाया। His own will he suffered to save you, make you, call you as his brother or sister. और यीशु ने आपको जो है वो बुलाया है, आपको बनाया है ताकि आप उसके भाई और बहन बन जाएं। Hello. How far you can think, that far you can go.
और जितना दूरी तक आप सोचेंगे उतने दूर आप पहुंच जाएंगे। Every look gives us the thoughts. और हर एक जो देखने में यीशु विचार देते हैं, Every look give you thoughts. और हर एक दृष्टि आपको एक विचार देता Are है। you every day morning getting looking at Jesus or not? क्या आप हर दिन सुबह उठकर यीशु की ओर देखते या नहीं? If you look at Jesus, He will give thoughts for that day. अगर आप यीशु की ओर देखते हैं तो वो उस दिन के लिए आपको विचार देंगे। If your thoughts on God, you remain superior in the world. अगर आपके पास परमेश्वर की ओर से विचार है तो आप इस संसार में महान व्यक्ति The बन जाएंगे। superiority with a great humility और inside. ये महानता आपके अंदर दीनता के साथ आपको We will मिलेगी। act like Jesus, walk like Jesus, pray like Jesus, minister like Jesus. हम चलेंगे यीशु के समान, बोलेंगे यीशु के समान, कार्य करेंगे यीशु के समान। Jesus is our Guru. यीशु मसीह हमारा गुरु है। Nothing we Amen. can boast beyond His name. और हम कुछ और उसके नाम के सिवाय बड़ाई नहीं कर सकते हैं। Every time you think about Him, your power will multiply. और जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं आपका सामर्थ्य दुगना होगा। Every time you think about Him, Satan will tremble when he looks at you. और जब भी आप उसकी ओर देखते हैं शैतान डर जाएगा आपको देखकर। So Jesus did everything by His own will. और यीशु ने सब कुछ किया अपनी इच्छा से, He worked for the resurrection. और उसने कार्य किया पुनरुत्थान के Let us लिए। read Romans 8:11. और रोमियो का 8:11 हम पढ़ेंगे। Yes. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Holy Spirit worked for the resurrection. और ये पवित्र आत्मा जो है वो पुनरुत्थान के लिए कार्य करते हैं। Bible says if the Holy Spirit who raised Jesus from the dead, और यदि उसकी अब जो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, third day Jesus resurrected. तीसरे दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हो गए। Holy Spirit worked for the resurrection. पवित्र आत्मा ने कार्य किया पुनरुत्थान के लिए। Hello? हालेलुया। That same Spirit given to you. और वही आत्मा आपको दिया गया है। Can you see that? क्या आप उसको देख सकते हैं? Holy Spirit raised Jesus from the dead. और पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। The same Spirit being given to you. और वही आत्मा आपको दिया गया है। If the Spirit lives in you, He who raised Jesus from the dead, who also gives you life to your mortal bodies. और तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वही तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है This is जिलाएगा। a mortal body. और ये तो नश्वर शरीर है। One day going back to the dust again. और एक दिन वापस मिट्टी में लौट जाएगा। Whether you burn it, whether you bury it, go back to dust again. चाहे वो जलाए चाहे वो गाड़ दिए जाए वो तो मिट्टी में ही लौटेंगे। We are not here to obtain popularity. और हम यहाँ पर प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं We है, are here to glorify Jesus हम Christ. यहाँ पर यीशु के नाम की महिमा करने Bible के says लिए। Holy Spirit given to this mortal body. और बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा इस नश्वर शरीर को दिया That is गया। a great plan of Jesus और Christ. यही यीशु की सबसे बड़ी योजना Through थी। this mortal body, we punishing Satan and his kingdom. और इस नश्वर शरीर के साथ जो है लेकर शैतान को और उसके कार्यों को हम सजा देते But हैं। you being given the resurrection power of the Holy Spirit into your life. परंतु आपको उस पुनरुत्थान के सामर्थ को दिया गया है, पवित्र आत्मा को आपको दिया To गया है execute righteousness on our communities. ताकि आप समाज के ऊपर जाकर जो है धार्मिकता घोषित We कर are here सके। to bring people out of hellfire. और हम यहाँ पर है लोगों को नरक की आग से We are निकालने to के bring लिए। people out of the demonic tormentation. हम यहाँ पर शैतान से दबाए गए लोगों को उसके सत्ताओं से निकालने के लिए। There isn't the Holy Spirit given put in this mortal body. और देखिए पवित्र आत्मा को दिया गया है और इस नश्वर शरीर के अंदर रखा गया है। Use this body to glorify Jesus. इसीलिए इस शरीर को इस्तेमाल करें यीशु के नाम की महिमा करने के What लिए। you can do
after many years you won't be able to do it. और जो अभी आप कर सकते हैं बहुत सालों के बाद आप नहीं कर पाएंगे. We all are getting old. हम सभी बूढ़े हो रहे हैं. Imagine you reach you a 50, 60 years old, did nothing for Jesus. What a loss for the और kingdom. सोच कर देखिए कि आप 50-60 साल उम्र में पहुंच गए, यीशु के लिए अगर कुछ भी नहीं किया तो कितना व्यर्थ हो गया समय. You believer in the church 10, 15, so many did nothing for Jesus. Where is your Holy Spirit? आप विश्वासी होने के बावजूद 10-15 साल से कलीसिया में रहे और यीशु के लिए कभी कुछ नहीं किया, तो फिर जो पवित्र आत्मा दिया गया उसको लेकर आपने किया क्या है? Repent of your disobedience to God's word. That's it. आप जो है वो पश्चाताप करें जो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया उस कार्य से. Holy Spirit raised Jesus from the grave. और पवित्र आत्मा ने यीशु को कब्र से जिलाया. All are standing at Jesus. और वहां पर यीशु के सामने कौन खड़े हैं? Unnumbered Satan and demons standing around. और बहुत सारे अनगिनत शैतान खड़े हैं यीशु के सामने. Take Jesus' life. और यीशु के जीवन को लेने के लिए Impossible. कभी भी नहीं हो सकता है, Jesus नामुमकिन is है. almighty. और यीशु मसीह महान परमेश्वर He है is a sovereign. और वह महान परमेश्वर है. Satan in thought cannot go into Jesus' mind. और शैतान के कभी भी विचार यीशु के मन में नहीं जा सकते. Believers should remain as a believer. और विश्वासियों को विश्वासी की तरह रहना है. Believers shouldn't compromise of their faith. और विश्वासियों को कभी भी अपने विश्वास से समझौता नहीं This करना faith is है. not glorifying Jesus. It's a useless faith. अगर ये विश्वास अगर यीशु के नाम की महिमा नहीं कर रहा है तो वो बेकार विश्वास है. Look at the life of Jesus. देखिए यीशु के जीवन को. He never listened to the devil. कभी भी शैतान की बात नहीं Even मानी. in a fight with the dead, he stood with his father. और जब भले ही वो मृत्यु का सामना कर रहा था फिर भी पिता के साथ खड़ा था. Bible says the Holy Spirit raised him up. बाइबल कहता है पवित्र आत्मा ने उसको जिलाया. What the devil is doing? और शैतान क्या कर रहा है? Putting a finger in mouth and saying, "Oh, चलो गया रे, चलो गया." Devil too small to have Jesus. और शैतान के पास तो पूरी योजना थी यीशु को नाश करने की. That Holy Spirit inside of you. और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर That है. Holy Spirit living in this mortal body. और ये पवित्र आत्मा इस नश्वर शरीर में रहता है. This mortal body strong when the Holy Spirit comes inside. और ये नश्वर शरीर मजबूत बन जाता है जब पवित्र आत्मा अंदर आते हैं. How do you know the Holy Spirit inside? और कैसे पता चलता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर It है? shows in your conversation. वो आपके बातचीत से मालूम You पड़ेगा. always encourage one another. आप एक दूसरे को हमेशा उत्साहित Always you करेंगे. speak for God. आप हमेशा परमेश्वर की ओर से Always बोलेंगे. stand with the church. कभी हमेशा जो कलीसिया You के will be a साथ खड़े responsible रहेंगे. believer. आप जो है वो बहुत ही सामर्थ्य You will विश्वासी बन fight for the जाएंगे. church. और आप जो है विश्वास योग्य कलीसिया में You tell the रहेंगे. world, my church is a prayer house for all nations. और आप संसार से कहोगे कि मेरी कलीसिया प्रार्थना का घर है सारे You देशों के will लिए. work for Jesus और Christ. आप यीशु के लिए काम करोगे. That's a sign, Holy Spirit inside. और ये चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है. Amen. God worked, Jesus worked, Holy Spirit worked for the resurrection. और परमेश्वर ने काम किया, यीशु ने काम किया, पवित्र आत्मा ने काम किया उद्धार पुनरुत्थान के लिए. Now let us talk a few purposes of his resurrection. और हम अभी बात करेंगे जो थोड़े उद्देश्यों के बारे में उसके पुनरुत्थान There होने are के so लिए. many scriptures why Jesus resurrected. और बहुत सारे वचन बताए गए क्यों यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गए. We'll talk of one or two. हम यहाँ पर एक दो के बारे में बोलेंगे. First one, let us read 1 Corinthians chapter 15 verse 17. पहला कोरिन्थियस का 15 अध्याय 17 वचन. और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो. How many of you experience peace in your life? कितने लोगों ने अपने जीवन में शांति का अनुभव पाया? Amen. Some people no hands also. कुछ लोगों के तो हाथ भी नहीं है. Praise God, hand is growing. परमेश्वर की Yes. स्तुति हो, हाथ बढ़ रहे हैं. Praise God, thank you. Now look to somebody and say, Happy Resurrection Day. अभी किसी को देखकर कहो कि आपको पुनरुत्थान के दिन की शुभकामनाएं. Did you say that?
if you're going to say in the church, what you will preach outside? अगर आप कलीसिया में एक दूसरे को नहीं कह पाओगे तो बाहर जाके क्या प्रचार करोगे? सिक्का इधर ये पाठशाला पाठशाला हाँ, पाठशाला कौन सा भी शाला? Okay, this is the school for you. और ये पाठशाला है आपके लिए. What you learn here, you practice outside. जो यहाँ सीखेंगे बाहर जाके काम में Therefore, लगाएंगे. don't be shy. When you feel shy, you got a big zero at the end of the day. अगर आप शर्म महसूस करेंगे तो दिन के अंत में आपको बड़ा शून्य मिल जाएगा. I tell my children, go to school, trouble teacher too much if you don't understand. और मैं अपने बच्चों से कहता हूँ स्कूल में जाओ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर को बहुत सताओ. If teacher cannot teach, she should go on to the sweeping job. अगर टीचर अगर सिखा नहीं पाएगी तो वो जाकर झाड़ू पोछा करने का काम करे. When I was in the Bible school, जब मैं बाइबल स्कूल में था I am the only student who asked too many questions. और मैं ही एक ऐसा विद्यार्थी था जो बहुत सारे सवाल करता. Why I ask too many questions? क्यों मैं सवाल करता इतने सारे? I love God's word. क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा I want लगता to know है how it is. और मैं और उसके बारे में जानना चाहता I हूँ. thank God for my last week. I met some of my teachers. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. पिछले हफ्ते में गया था तो वहां पर मैंने अपने कुछ शिक्षकों को So पाया. when you learn, you become a teacher for outside. और जब आप सीखते हैं तो बाहर जाकर आप शिक्षक बन जाएंगे. Thank God Jesus resurrected for us. और यीशु मसीह को धन्यवाद कि वो हमारे लिए पुनरुत्थान जीवित हो गए. Because he resurrected, we have peace today और inside. वो पुनरुत्थान जीवित हो गए इसलिए आज हमारे अंदर शांति The है. Bible, if the Christ is not being raised, और बाइबल कहता है यदि मसीह को जिलाया नहीं जाता your faith is useless. तो फिर आपका विश्वास बेकार है. You are still in your sins. अभी भी आप पाप में हैं. Are you living in sins? क्या आप पाप में हैं? Only my wife say you people are not saying. That's a sign you believed in the resurrected Jesus और Christ. यही चिन्ह है कि आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं. That's a sign Jesus taken away every sins of your life. और यही चिन्ह है कि यीशु मसीह ने आपके जीवन से सारे पापों को निकाल दिया. Jesus resurrection brought hope in your life. और यीशु के पुनरुत्थान ने हमारे जीवन में आशा लाया है. Every day Amen. we are getting with the hope. और हर दिन हम उठते हैं आशा लेकर. What is the hope mean? क्या है ये आशा? कुछ होने वाला है. Yes, कुछ होने amen. वाला है. कुछ होने वाला है. Amen. हालेलुया. थोड़ा लोग प्रार्थना गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, गद्दे चाहिए. कितना आत्मा चाहिए क्यों बोलता नहीं है? कौन सा पुनरुद्धान आत्मा में चल रहे हैं हम लोग? हेलो, यू हैव अ स्पिरिट, माइंड, बॉडी. आपका मन है, प्राण है और शरीर है. योर ब्लेसिंग शुड कम थ्रू योर स्पिरिट. आपके आशीष आपके आत्मा से आपको मिलनी चाहिए. जीसस सीक मी फर्स्ट. और इसीलिए यीशु कहते हैं कि मेरी खोज करो पहले. व्हाट आर वी सीकिंग? और हम क्या ढूंढ रहे हैं? चिकन फ्राई चाहिए, हैं? KFC चाहिए. दैट यू हैव टू सीक. गाड़ी चाहिए, शादी होना चाहिए. यीशु क्रूस में बलिदान आपको शादी करके देने का, आपका पाप का क्षमा के लिए मरा है. एक बार पाप का क्षमा मिल गया, सब कुछ मिल गया. Amen. अभी हम सब लोग हमारा हालत तो दोषे बना उल्टा पुल्टा. ये बंद करो. जीसस सीक मी. यीशु कहते हैं कि मेरी खोज करो. सीक मी, मैं कौन है? और मुझे खोज करो कि मैं कौन हूं. Out of seeking, I will take care of you. और जब तुम मेरी खोज करोगे मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा. Wonderful. Amen. Jesus is wonderful. यीशु मसीह बहुत ही सुंदर है. You seeking to love him more. और आप उसकी खोज करें उससे प्रेम करने के लिए. When और you put one step forward, Jesus also putting one step forward. और जब आप एक कदम बढ़ाते हैं आगे तो यीशु भी आपकी ओर एक कदम आगे बढ़ाता है. एक कदम आगे डाल के आगे आ जा. One कदम आगे. स्टेप. Slowly. step. Don't running. One step forward, you put one step forward, one step forward.
That's what Jesus expecting from you. और यही यीशु की हमारे लिए आशा है। When you put step forward, he also do the one step और forward. जब आप एक कदम बढ़ाते वो भी आपकी ओर एक कदम बढ़ाता What है। a wonderful in the meeting we experience in the Holy Spirit. और कितना सुंदर वो अनुभव है जब हम सभा में यीशु का अनुभव पाते Jesus हैं। coming hugging you, tears are rolling out, you coming out as a resurrected man. और- You will start, you will preach, you will glorify God. और आप यीशु के सामने रोते हुए आता है, आपको गले लगाता है और आपको पुनरुत्थान का जीवन का अनुभव मिल जाता है। Jesus raised to make you powerful people. और यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हो गए आपको सामर्थ्य व्यक्ति बनाने के So लिए। live your life to love God. और इसीलिए जीवन जिए परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। Jesus died and resurrected for the forgiveness of your sins. और यीशु मसीह मर गए, पुनरुत्थान जीवित हो गए आपके जो पापों की क्षमा देने के May लिए। I say this to all of you? और मैं आपसे सभी से कहना चाहता Do हूँ everything to please God. और सब कुछ करे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। Your home going to be a wonderful house. और आपका घर बहुत सुंदर घर बन You जाएगा। and your children live in sufficiency of God. और आपके बच्चे परमेश्वर की संतुष्टि में बने You रहेंगे। don't slog too much. Slogging is not God's plan. और ज्यादा आप कष्ट ना करें, कष्ट करना आपके जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है, Living is God's plan. बल्कि आपको जीना है। Living every day for God. और परमेश्वर के लिए हर दिन जीना। Living every day with the power of the Holy Spirit. और हर दिन जीना परमेश्वर की पवित्र आत्मा की Live सामर्थ every में। day to the guidance of Jesus हर दिन Christ. जीना परमेश्वर की जो है वो जो मार्गदर्शन में। I will guarantee you. और मैं आपको जो है वो यकीनन I will बताता हूँ। guarantee you. और मैं आपको यकीनन बताता हूँ। You and your children never live in poverty. आप और आपके बच्चे कभी गरीबी में नहीं रहेंगे। Jesus, anyone call upon the name of me, I will save them. और यीशु कहते जो मेरे नाम को पुकारते मैं उनको बचाऊंगा। Anyone trust in me, I never put them to shame. और जो मुझ पर भरोसा करते मैं कभी भी उनको शर्म में नहीं डालूंगा। Jesus is our economy. यीशु मसीह हमारी आर्थिकता है। Jesus is our wealth. और यीशु मसीह हमारा धन है। Jesus is our salvation. यीशु मसीह हमारा उद्धार है। Jesus is our lifestyle. यीशु मसीह हमारी जीवन की Jesus शैली is है। our power. यीशु मसीह हमारा सामर्थ है। आमेन। Think better. और इसीलिए बेहतर सोच रखे। We must study the scripture to change our thinking. और हमको वचन को पढ़ना हमारी सोच बदलने के If our लिए। lifestyle is not changing, we never read God's word. और अगर हमारा जीवन का तरीका नहीं बदल रहा है तो हमने कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा If our नहीं। lifestyle is not changing, we really not believed in God's word. अगर हमारे जीवन का तरीका नहीं बदल रहा है तो हमने यीशु के वचन के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया। Also, Jesus died and resurrected, fulfilled the scripture. और यीशु मसीह मर गए, पुनरुत्थान जीवित हो गए वचन को पूरा करने के लिए। Is prophecy of scripture you find from Genesis onwards. और भविष्यवाणी का वचन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तिका से ही। Sin came through humanity to one man called Adam. और पाप जो आया मनुष्य जाति में एक व्यक्ति आदम के द्वारा। Jesus put an end to the sin, one man called Jesus Christ. और यीशु मसीह ने पाप का अंत कर दिया यीशु के द्वारा। Amen. Hallelujah. Jesus resurrected to justify your sins. और यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हो गए आपके पापों का न्याय करने के लिए। Jesus resurrected to justify your sins. यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हो गए आपके पापों का न्याय करने के लिए। And Jesus resurrected guarantee of his second coming. और यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हो गए अपने दोबारा आने का यकीन हमको दिलाने के Jesus लिए। Christ will come back again. यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। Jesus, the first one resurrected from the dead. यीशु मसीह एक ही है जो मृत्यु से जी उठे। Today many people bargain, my God is big, my God is big. और आज बहुत सारे लोग जो है वो बातें बताते हैं कि मेरा परमेश्वर, मेरा भगवान बड़ा है, मेरा देवता बड़ा Who है। resurrected from the death is God. और जो मृत्यु से जी उठा वो परमेश्वर है। Who Amen। destroyed death is God. और जिसने मृत्यु को नष्ट कर दिया Who वो can परमेश्वर है। forgive people's sin is God. और जो लोगों के पापों को क्षमा करते हैं वो परमेश्वर Who है। can change human lifestyle is God. और जो लोगों के जीवन को बदल सकता है वो परमेश्वर है। I found in this life
That is Jesus alone. और मैंने सिर्फ इस जीवन में यीशु को ही पाया। Now Jesus resurrected. और यीशु मसीह जीवित हो गए। I'm concluding my message. और मैं अपने संदेश को समाप्त कर रहा हूँ। Jesus resurrected. यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हो गए। You to be like him. आप उसके समान बने। You to be like him in the ministry. और आप उसके समान बने सेवकाई में। Jesus resurrected यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हो to गए। make you as a sons and daughters of the living God. और आपको जो है जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाने के Shall लिए we stand together? सभी लोग खड़े हो जाएंगे। Shall we close our eyes? सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। Remember, याद रखिए, you will have hope in your life आपको अपने जीवन में आशा मिलेगी when you confess your sins to Jesus और Christ. जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं यीशु के सामने Invite him into your life. और आप उसको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। Jesus is not the religious God. यीशु मसीह कोई धर्म का परमेश्वर नहीं। Jesus not only the Christian's God. और यीशु मसीह सिर्फ क्राइस्तवों का परमेश्वर नहीं। Jesus is the God of humanity. और यीशु मसीह जो है मनुष्य जाति का परमेश्वर है। He is only one died for the people's sin, resurrected for their betterment. और वही अकेला मर गया लोगों के पापों के लिए और पुनर्जीवित हो गया। If you surrender your life to Jesus, यदि आप अगर अपने जीवन को यीशु को समर्पित करते हैं invite him into your life और उसको अपने जीवन में आमंत्रित as करते your हैं Lord and Savior, अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप saying, में, God, I will follow all my कह करके days. प्रभु मैं अपने जीवन भर आपके पीछे चलूंगा। Give me your resurrection प्रभु power. मुझे तेरा पुनरुत्थान का सामर्थ्य दे। Then this moment onwards, your life never be the same तो again. इसी क्षण से जो आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा। Father in heaven, in Jesus' name, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से I pray each and everyone present in this hall. प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस घर में मौजूद है। I ask you to forgive the sins of anyone struggling with sins. प्रभु मैं मांगता हूँ परमेश्वर के हर एक को पापों से क्षमा कर जो अपने पापों में संघर्ष कर Your रहे हैं। resurrection be meaningful into their lives. प्रभु आपका पुनरुत्थान उनके जीवन में जो है वो एक अर्थ लाए। Let them live a victorious life through the Holy Spirit. प्रभु वो एक जयवंत जीवन जिए प्रभु पवित्र आत्मा में Let रहकर। them begin to exercise power and authority over the devil. प्रभु वो परमेश्वर अपने सामर्थ को अधिकार को जो आपने दिया है वो इस्तेमाल करे शैतान के Fill विरोध them with the में। hope from you. प्रभु आपसे आशा से उनको आशीष Use कर। them to give hope to the hopeless people around. प्रभु उनको इस्तेमाल करके उन लोगों को आशा दे पाए जो आशा के बिना जी Teach रहे us to हैं। minister to people on your behalf. प्रभु हमें सिखा कि परमेश्वर आपकी ओर से हम लोगों से बात कर Father, सके। fill us with your love. पिता में अपने प्रेम से आशीष कर। Jesus, fill us with your grace. यीशु मसीह अपने अनुग्रह से हमको आशीष Holy कर। Spirit, help us to enjoy fellowship with you always. पवित्र आत्मा हमारी मदद करके आपके साथ हमेशा मेल मिलाप का मान Father, ले we give पाए। glory and praise for what you've done today. पिता हम धन्यवाद करते हैं आपको स्तुति महिमा आदर देते हैं जो आपने हमारे जीवन में In किया। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते God's हैं। people shout and say, आमेन।